इंसानों के अत्याचार से बचने के लिए एल्फ बहनें एक सुनसान जंगल में छिप गईं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उनका सामना इंसानों से भी अधिक क्रूर दानवों से होने वाला है। दोनों बहनों ने मिलकर पूरी ताकत से हमला किया, पर शैडो नाइट पर उनकी जादुई शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ। आखिरी क्षण में छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन लिया को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और शैडो नाइट के हाथों कैद हो गई। दानव ने चेतावनी दी कि 3 दिनों के भीतर एल्फ वन की सुरक्षा बाधा हटा दी जाए, अन्यथा लिया को अपनी बहन की लाश मिलेगी। अपनी बहन को बचाने के लिए लिया ने एल्फ बुजुर्गों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि पूरे कबीले की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता। निराशा के उसी अंधेरे में रेन अपने 2 साथियों के साथ एल्फ प्रदेश पहुंचा। उसका उद्देश्य था हीरो की पवित्र ढाल प्राप्त करना, जो दानव राजा के विरुद्ध लड़ने में सक्षम थी। एल्फों को इंसानों से गहरी नफरत थी, इसलिए रेन को देखते ही उन्होंने उस पर हमला कर दिया। फिर भी रेन ने बिना प्रतिकार किए सब कुछ सह लिया ताकि अपनी नीयत साबित कर सके। लिया ने उसके भीतर कोई बुराई महसूस नहीं की और पहली बार किसी इंसान पर भरोसा करने का निर्णय लिया। जब रेन को पता चला कि लिया की बहन को शैडो नाइट ने बंदी बनाया है, तो उसने तुरंत सहायता करने का निश्चय किया। वह समझ गया कि एल्फ बहनों की हार का कारण क्या था। शैडो नाइट के पास पूर्ण जादुई प्रतिरोध था, जबकि एल्फ केवल जादू से ही लड़ सकती थीं। जब रेन को पता चला कि लिया की बहन को शैडो नाइट ने बंदी बनाया है, तो उसने तुरंत सहायता करने का निश्चय किया। वह समझ गया कि एल्फ बहनों की हार का कारण क्या था। शैडो नाइट के पास पूर्ण जादुई प्रतिरोध था, जबकि एल्फ केवल जादू से ही लड़ सकती थीं। एल्फों द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर रेन और उसके साथी दानवों के अड्डे तक जा पहुंचे। रेन ने विशाल अग्नि गोला फेंककर शत्रु को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच शैडो नाइट ने कैद एल्फ पर घातक वार किया, लेकिन ड्रैगन गर्ल ने अपने पंखों से उसे बचा लिया और सुरक्षित आकाश में ले गई। अब युद्ध का भार रेन और कैट गर्ल पर था। क्रोधित शैडो नाइट अपनी तलवार के साथ घूमता हुआ भयंकर हमला करने लगा। उसकी शक्ति के सामने दोनों पीछे हटने लगे। तभी रेन के मन में एक अनोखी योजना आई। उसने जहरीली मधुमक्खियों का झुंड बुलाकर शत्रु की इंद्रियों को भ्रमित कर दिया। उसी समय रेन ने कैट गर्ल पर शक्तिशाली वृद्धि जादू का प्रयोग किया। सुनहरी आभा से घिरी कैट गर्ल की गति और ताकत कई गुना बढ़ गई। उसने पूरी शक्ति से प्रहार किया और शैडो नाइट की छाती में बड़ा छेद कर दिया। तब सबको समझ आया कि वह अजेय नहीं था, बस उससे पहले कोई पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। रेन की सहायता से एल्फ बहनों का पुनर्मिलन हुआ, लेकिन अब वे अपने पुराने जीवन में लौटना नहीं चाहती थीं। वे बाहरी दुनिया देखना चाहती थी और रेन के साथ एक नया सफर शुरू करना चाहती थीं। रेन ने पहली बार एक साथ 2 एल्फों के साथ अनुबंध किया। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने साथियों पर भरोसा किया और सफल हुआ। इसके बाद रेन ने हीरो की पवित्र ढाल उसके वास्तविक स्वामी को सौंप दी। वह हीरो उसका पुराना कप्तान था, जो हमेशा रेन को निकम्मा समझता था। लेकिन जब हाल की असली पहचान सामने आई, तो सभी स्तब्ध रह गए। रेन ने महसूस किया कि उसकी पुरानी टीम उसे साथी नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का साधन मानती थी। रेन की सहायता से एल्फ बहनों का पुनर्मिलन हुआ, लेकिन अब वे अपने पुराने जीवन में लौटना नहीं चाहती थीं। वे बाहरी दुनिया देखना चाहती थी और रेन के साथ एक नया सफर शुरू करना चाहती थीं। रेन ने पहली बार एक साथ 2 एल्फों के साथ अनुबंध किया। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने साथियों पर भरोसा किया और सफल हुआ। इसके बाद रेन ने हीरो की पवित्र ढाल उसके वास्तविक स्वामी को सौंप दी। वह हीरो उसका पुराना कप्तान था, जो हमेशा रेन को निकम्मा समझता था। लेकिन जब हाल की असली पहचान सामने आई, तो सभी स्तब्ध रह गए। रेन ने महसूस किया कि उसकी पुरानी टीम उसे साथी नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का साधन मानती थी। इस बार रेन ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। यह निर्णय केवल टीम छोड़ने का नहीं था, बल्कि अपने कमजोर और डरे हुए अतीत से नाता तोड़ने का। कहा जाता है कि नायक बनने का अधिकार केवल दिव्य रक्त वालों को मिलता है।
लेकिन रेन ने इस मान्यता को चुनौती देना शुरू कर दिया। उसने विभिन्न जातियों के साथ विश्वास और मित्रता के बंधन बनाए। ड्रैगन, कैट स्पिरिट और एल्फों की शक्ति उसके साथ जुड़ती चली गई। शायद दुनिया को बचाने वाला हमेशा कोई जन्मजात महानायक नहीं होता। कभी असली ताकत उन रिश्तों में छिपी होती है, विश्वास, हंस और एक दूसरे के लिए त्याग से बनते हैं। एक साधारण इंसान अनगिनत दिलों का सहारा बन जाता है। वह भाग्य की जंजीरों को भी तोड़ सकता है और तब साबित होता है दुनिया को बचाने के लिए केवल दिव्य रक्त नहीं, बल्कि अटूट मित्रता और अडिग साहस की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि दुनिया आपको कितना भी कमजोर समझे, अगर आपके पास सच्चे साथी, हिम्मत और खुद पर विश्वास है, तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कभी भी खुद को कम मत समझिए, क्योंकि असली ताकत दिल में होती है। याद रखिए, हीरो वही नहीं होता जो जन्म से खास हो। हीरो वह होता है जो मुश्किल वक्त में भी अपनों का साथ नहीं छोड़ता। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।